नमस्कार दोस्तों, हम बीकानेर के इतिहास के अंतिम पार्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आज का जो शासक रहने वाला है वो रहने वाला है महाराजा गंग सिंह। महाराजा गंग सिंह का जो शासनकाल माना जाता है, उनका जो शासनकाल माना जाता है सन 1887 से 1943 तक इनका शासनकाल माना जाता है। उनके बाद में इनके जो पिता थे लाल सिंह की याद में इन्होंने लालगढ़ का दुर्ग बनवाया। उसके बाद में आधुनिक बीकानेर के निर्माता महाराजा गंग सिंह को कहा जाता है। महाराजा गंग सिंह ने पहला विश्व युद्ध सन 1914 में जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो अपनी एक सैनिक टुकड़ी गंगा रिसाला को चाइना में भेजा अंग्रेजों की सहायता करने के लिए। उस सैनिक टुकड़ी का नाम था गंगा रिसाला और भेजा कहाँ, चीन बक्सर में अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सैनिक टुकड़ी को भेजा। उसके बाद में पेरिस शांति सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया और गोलमेज सम्मेलन हुआ था दूसरा। महाराजा गंग सिंह ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उसके बाद में राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। राजस्थान का भागीरथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान के बाहर से ये पानी को लेकर आए थे, इसलिए इनको राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। गंगनहर का निर्माण सन 1922 से 1927 तक महाराजा गंग सिंह ने ही करवाया था। साथियों, अगला पॉइंट है और उन्होंने ये कहा था कि भारत का प्रत्येक राज्य नदियों के पानियों के लिए हकदार है और नदियाँ राष्ट्रीय धरोहर है, ये इन्होंने कहा था। उसके बाद में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर रहे। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर महाराजा गंग सिंह रहे। उसके बाद में राजस्थान पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की। राजस्थान पुरातात्विक संग्रहालय की इन्होंने स्थापना करवाई महाराजा गंग सिंह ने। उसके बाद में बीकानेर के समस्त राजा की जो क्षत्रिय देवी कुंड बीकानेर में है, ये इम्पोर्टेंट बिंदु है। उसके बाद में जो शासक आता है शार्दुल सिंह का जो शासनकाल माना जाता है सन 1943 से 1950 तक शार्दुल सिंह का शासनकाल माना जाता है। शार्दुल सिंह ने राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स स्कूल खोली। उस स्कूल का नाम था, अपने ही नाम पे उस स्कूल का नाम रखवाया सरदार स्पोर्ट्स स्कूल। उस स्कूल का नाम था सरदार स्पोर्ट्स स्कूल। उसके बाद में राजस्थान विधानसभा में शामिल होने वाला पहला शासक कौन था? महाराजा शार्दुल सिंह। उसके बाद में एकीकरण के समय जो शासक था वो महाराजा शार्दुल सिंह ही था। एकीकरण के समय जो शासक था वो महाराजा शार्दुल सिंह ही था। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।